हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको तीन भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से तीन भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीख जाए। तो चलिए मैं आप सभी को सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सिखाऊंगा तीन भिन्नों को जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है ना? चलो देखो मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको तीन भिन्नों को जोड़ने के लिए दे दी जाए तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? 4, 5 और 2 का एलसीएम निकालना है। चलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है ना? किसका निकालना है? 4 और 5 और यहाँ पर 2 का निकालना है। ठीक है ना? सबसे पहले आपको छोटी आभाज्य संख्या से इसको काटना है। आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। चलो 2 से पहले काटेंगे। ठीक है ना? 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा। 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अभी भी किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे। 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, 1 रहेगा। अब यहाँ पर ये किससे कटेगा? 5 हमारा 5 से ही कटेगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक ही रहेगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है ना? जब नीचे एक एक आ जाते हैं तो समझ जाना, आपको आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से आपने काटा इसी का गुणा कर दो, आपस में क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम निकल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। दो दो दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमको यहाँ पर एलसीएम कितना मिला? आपको 20 मिला। तो आपको इस तरह से लाइन इसकर आपको यहाँ पर नीचे आपको 20 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना? लिख दिया। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना, सभी भिन्नों को आपको एक एक करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पर 4, 5 और 2 का एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर पहली वाली भिन्नों को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, 4 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 20 में देना है। जो भागफल है उसका गुणा 4 के जस्ट ऊपर आपको 5 में कर देना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको पहली वाली भिन्न को सॉल्व करना है। 4 का भाग किस में देना है? आपको 20 में देना है। तो चलिए 4 का भाग हम लोग 20 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा? ठीक है ना? तो 4 पंचे कितना होता है? 20 होता है। कट गया। तो देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। ठीक है ना? अब जो हमारे पास यहाँ पर भागफल आया इसका गुणा आपको किस में करना है? 4 के जस्ट ऊपर आपको 5 में कर देना है। ठीक है? देखो 5 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे, क्या होगा? 5 25 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 25 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना? लिख दिया। तो हमारी पहली वाली भिन्न क्या हो गई? पहली वाली भिन्न सॉल्व हो गई। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस कर देना है। ठीक है ना? इसी तरह से आपको 6/5 को भी सॉल्व करना है। कैसे? आपको क्या करना है, 5 भाग किस में देना है? आपको 20 में देना है। तो चलिए 5 का भाग 20 में दे देते हैं। क्या हो जाएगा? देखो 5 चौक कितना होता है? 20 होता है। कट गया, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक है ना? अब देखो हमारे पास भागफल कितना आया? हमारे पास यहाँ पर 4 आया है। इस 4 का गुणा आपको क्या करना है? 5 के जस्ट ऊपर आपको 6 में करना है। तो 6 चौक कितना होता है? 24 होता है। तो आपको यहाँ पर 24 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न भी क्या हो गई? दूसरी वाली भी भिन्न भी सॉल्व हो गई। इसी तरह से तीसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है। ठीक है ना? कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या, 7/2 है। तो 2 का भाग किस में देंगे? हम यहाँ पे 20 में देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का भाग 20 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा? देखो 2 धम्मा कितना होता है? 20 होता है। यहाँ पर कट गया। तो हमारे पास क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पर हमारे पास 10 मिला। इस 10 का गुणा किस में करना है? 10 का गुणा को यहाँ पर 2 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर किस में कर देना है? 7 में कर देना है। तो 7 दम कितना होता है? 70 होता है। तो आपको यहाँ पर 70 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पर सभी भिन्नों को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपने यहाँ पे इन सभी को क्या लिखा है इसको आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या ना, बराबर का चिन्ह लगाना इस तरह से। ठीक है ना? 25, 24 और यहाँ पर 70 को क्या करना, आपस में जोड़ देना। तो चलिए जोड़ देते हैं। 25 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर 70 को क्या करना है? जोड़ना है। तो चलो जोड़ देते हैं। पहले देखो 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 में 0 को जोड़ेगा 9 ही रहेगा। ठीक है ना? अब देखो 2 2 4 हो जाएगा। और 7 कितना हो जाएगा? 7 4 कितना होता है? 11 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 11 मतलब यहाँ पर 119 मिला। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 119 लिख देना है। मतलब यहाँ पर 25, 24 और 70 को जोड़ा तो क्या मिला? 119 मिला। ठीक है ना?
अब इसी तरह से आपको क्या करना है, देखो नीचे क्या है बटे का चिन्ह है, तो बटे का चिन्ह लगा देना है, ठीक है ना। इस तरह से अब नीचे क्या लिखा है 20 लिखा है, तो 20 लिख देना है, ठीक है ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भैया, आपका यहाँ पर तीन भिन्न का जोड़ यहाँ पर हल हो गया। तो यहाँ पर 119 बटे में 20 यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भैया हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों का हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। आइए मैं आप सभी को सिखाता हूँ अब यहाँ पर तीन भिन्नों का यहाँ घटाव कैसे करते हैं, ठीक है ना। सेम टू सेम इसी तरह से होगा, जहाँ पर प्लस लगाया है वहां पर आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। चलो उसको भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भैया, नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 3 और यहाँ पर 4 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। चलो निकाल देते हैं। किससे कटेगा, 2 से कटेगा। सबसे पहले 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी 2 से कटा तो इसको 2 ही से काटेंगे, 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 किससे कटेगा, 3 स्वयं के पहाड़े से कटता है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 ही रहेगा, 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। जब नीचे 1 1 आ जाए सभी तो आपको समझ आना, आगे हल नहीं करना। अब क्या करना है, जिन संख्याओं से हम लोगों ने यहाँ पर काटा है उसी का गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एलसीएम कितना मिला, 12 मिला। इस तरह से आपको लाइन खींचकर आपको नीचे लिख देना है, ठीक है ना। लिख दिया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सभी भिन्नों को एक एक करके आपको अलग अलग सवाल करना है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 8/2 को सॉल्व करना है। तो क्या करना है, 2 का भाग किस में लगाना है, आपको यहाँ पर 12 में लगाना है। चलिए 2 का भाग हम यहाँ पर 12 में लगा देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होगा, 2 6 कितना होता है, 12 होता है। कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास भागफल क्या मिला, 6 मिला। इस 6 का गुणा किस में करना है, 2 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 8 में कर देना। तो 8 का गुणा हम यहाँ पर 6 में करेंगे तो क्या होगा, 8 6 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 48 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो हमारी पहली वाली भिन्न क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस लगा तो माइनस लगा देना, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। 3 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 12 में देना है। तो चलिए 3 का भाग हम लोग यहाँ पर 12 में दे देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 3 चौके 12 होता है। तो भाग कट गया, हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अब जो हमारे पास भागफल आया है इसका गुणा किस में करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसका गुणा, इस 4 का गुणा हम लोग यहाँ पर 3 के जस्ट ऊपर आपको 2 में कर देना है। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको अगली वाली भिन्न को सॉल्व करना है। पहले माइनस तो माइनस लगाओ। अब तीसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। 5/4 है। तो 4 का भाग किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर 12 में देंगे। चलिए 4 का भाग दे देते हैं 12 में, ठीक है ना। देखो क्या होगा, 4 3 यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। कट गया, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 3 मिला। इस 3 का गुणा किस में करना है, 4 के जस्ट ऊपर आपको 5 में कर देना है, ठीक है ना। देखो 5 3 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। लिख दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों भिन्नों को आपस में सॉल्व यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको पहले देखना है जो माइनस माइनस है उसको पहले आपको जोड़ लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 48 के हमारा प्लस है, पहले इसको लिख दो, बराबर क्या है, प्लस है। 48 प्लस है तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। लिख दिया। क्योंकि कोई भी नंबर अगर ऐसे ही लिखा है उसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा प्लस होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए 4 कैसा है, प्लस में है कि माइनस में, तो आपको बताना हमेशा कि ये क्या है, प्लस है, क्योंकि आगे छिपा रहता है प्लस, ठीक है ना। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, जहां जरूरत होती है तब आप लिखते हैं, ठीक है ना। अगर माइनस में यहाँ पे 4 लिखा है तो मतलब ये माइनस में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखो प्लस में 48 लिखा तो मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर भी माइनस में 8 है और यहाँ पर माइनस में 15 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले माइनस माइनस को आपको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर माइनस में 8 और माइनस में क्या करना है, 15 को हमको यहाँ पर जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है ना। देखो 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। 3 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। क्या होगा, 23 मिलेगा। क्या माइनस में हमारे पास 23 मिला। इस -23 को क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है। माइनस में आपको 23 को इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। कर दिया।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो बटे का चिन्ह है, देखो बटे का चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। बटे में क्या है, 12 है, तो 12 लिख देना, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, 48 में से हमको क्या करना है, 23 को घटा देना। तो चलिए क्या करते हैं, 48 में से हम लोग यहाँ पर 23 को घटा लेते हैं। अच्छी तरीके से समझ आएगा, एकदम आपको ध्यान पूर्वक आपको देखना है, ठीक है ना। 48 में से हमको क्या करना है, 23 को घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 2 बचेगा, तो क्या मिला, 25 मिला। तो यहाँ पर आपको 25 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये 12 है, तो आपको 12 लिख देना है, ठीक है ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका आंसर निकल के आ गया 25/12 है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर 3 भिन्नों का घटाव भी समझ में आएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई तो लाइक करते जाइए, आप लोग बाद में भूल जाते हो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ और 3 भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं हम लोगों ने सीख लिया। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों कि आखिर में 3 भिन्नों का भाग कैसे करते, गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो मेरे प्यारे, गुणा करने से पहले आप सभी को क्या करना है, काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई भी कट रही तो उसको हम यहाँ पर काट सकते हैं, या फिर ऊपर वाली संख्या से कोई भी नंबर कट रहा है तब भी काट सकते हैं, या फिर किसी भी पहाड़े से दोनों नंबर एक ही पहाड़े में आते हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं। कैसे, देखो अब देखो यहाँ पर 3 से हमारा 3 कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 3 भी आता है, मतलब 3 से कट जाता है तो उसको काट देंगे। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पर 2 की पहाड़ी में क्या आता है, यहाँ पर 8 भी आता है, और 2 के पहाड़ी में 4 भी आता है, मतलब ये दोनों 4 और 8 दो से भी कट जाएगा। अब देखो 4 के पहाड़ी में भी 4 आता है और 4 के पहाड़ी में भी 8 आता है, मतलब यहाँ पर दोनों यहाँ पर 4 से भी कट जाएंगे, ठीक है ना। जिससे मन हो उससे आप काट सकते हो, जो आपको जल्दी काट दे उसी को आपको काटना है। चलो क्या कहते हैं, 4 से हम इन दोनों को काट देते हैं। देखो 4 कम क्या होता है, 4 होता है, 4 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 8 होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 से हमारा ये 2 भी कट जाएगा, और 2 से हमारा यहाँ पर 6 भी कट जाएगा, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से हम लोग यहाँ पर पहले काट देंगे, ठीक है ना। 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 3 क्या हमारे पास 6 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा है, पहले इसको क्या करते हैं, सही रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। देखो क्या 1 बटे में क्या है हमारे पास 5 है, तो आपको 1 बटे में 5 लिख देना है। गुणा का चिन्ह है तो आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। क्या है 1 बटे में 1 है तो आपको 1 बटे में 1 लिख देना है, ठीक है ना। गुणा का चिन्ह है तो आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। क्या है 3 बटे में 2, 3 बटे में क्या है 1 है तो आपको 3 बटे में आपको 1 इस तरह से लिख देना है। अब देखो कोई भी नंबर किसी से नहीं कट रहा है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, मतलब ये 5 से 3 नहीं कटेगा और कुछ नहीं कट रहा है। तो गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यार भाई, देखो गुणा हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है और बटे का साइन लगाना है। अब 5 का, अब नीचे का गुणा करेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 3 बटे में 5 से ही हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 बटे में 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे सिखाऊंगा मेरे प्यारे भैया कि यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में भाग कैसे करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देख लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये भाग है ना, तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली भिन्न है, जो पहली वाली भिन्न रहती है उसको जैसा वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो पहली वाली भिन्न क्या है, 7 बटे में 3 है, तो आपको यहाँ पर 7 बटे में 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर देखो ये किसका चिन्ह है, ये हमारा भाग का चिन्ह है, इसको आपको चेंज करना पड़ता है, किसमें, आपको गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इस भाग के चिन्ह को आप गुणा के रूप में चेंज करोगे मेरे प्यारे भाई, ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 5 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। तो चलो क्या करते हैं, इस भाग को क्या करते हैं, गुणा के रूप में चेंज करते हैं, और इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। 5 को ऊपर कर देंगे, 8 को नीचे, तो यहाँ पर लिखना है 5 बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब इसी तरह से इसको भी आपको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे इसको चेंज करोगे आगे वाली भिन्न क्या होगी, यहाँ पर पलट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, इसको पलट कर लिख दो, 4 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा भाग
भाग था वो किस में बदल गया, हमारा गुणा के रूप में बदल गया। और गुणा का नियम क्या कहता है, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई कट रही तो उसको हम यहाँ पर पहले काटते हैं, नहीं कट रही तो उसका डायरेक्ट गुणा करते हैं, ठीक है ना। देखो कुछ कट रहा है, देखो हमारा 7 से हमारे यहाँ 7 कट रहा है तो इसको काटेंगे, 7 एक कम यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 एक कम यहाँ पर 7 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, देखो 4 से हमारा 8 भी कट रहा है और खुद भी कट रहा है तो इस 4 से कट जाएगा, ठीक है। या फिर 2 से भी काट सकते हो, चलो 2 से काट के दिखाते हैं। देखो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 2 से कितना होता है, 8 होता है। फिर से हमको कट रहा है, देखो 2 से ए भी कट रहा है और 2 से ए भी कट रहा है, मतलब फिर से कट रहा है, फिर से काट देंगे, ठीक है ना। देखो 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचा, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बचा, 1 बटे में देखो यहाँ पर 3 बचा, गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्या बचा हुआ है यहाँ पर 5 बटे में 2 लिखा बचा है तो आपको 5 बटे में 2 लिख देना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। 1 बटे में 1 है तो आपको 1 बटे में 1 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर ना ऊपर से कट रहा है ना नीचे का साइड, देखो 2 से हमारा 5 नहीं कट रहा है, ना 5 से हमारा 3 कट रहा है, ना 2 कट रहा है, मतलब नहीं कट रहा है। तो गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का नीचे गुणा करते हैं, ठीक है ना। देखो 1 का गुणा 5 में करेंगे क्या 5 होगा, ये 2 ऊपर वाले का, ठीक है ना। 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 ही रहेगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा, बटे का चिन्ह लगाओ, ठीक है ना। अब नीचे का गुणा नीचे करेंगे, ठीक है ना। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी क्या 6 होगा, 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 ही रहेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 बटे में 6 ये क्या हुआ हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों तो एक लाइक कीजिए, उस चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कौन वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।